बदलाव, ये आज की जरूरत है। किसानों की जिंदगी में भी कुछ तब्दीलियां, बदलाव लाने के लिए 3 कानून संसद से पास हुए, लेकिन उस पर आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा है। उस आंदोलन की बात करना जरूरी है जिसका मसला अब देश की सबसे बड़ी अदालत की चौखट पर पहुंच गया है। आज सुप्रीम कोर्ट में इसे लेकर सुनवाई हुई। दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स पर जिस तरह से किसान डटे हुए हैं और कोई हल निकालता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, उस पर कोर्ट ने तीखी टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा है कि यह मामला राष्ट्रीय महत्व का बन गया है, इसे बातचीत से हल किया जाना बहुत जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट कल फिर से इस मामले की सुनवाई करेगा, लेकिन किसान अब भी अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। आज कोर्ट में सुनवाई के बाद किसानों ने फिर बैठक की और उन्होंने अपना आंदोलन और ज्यादा तेज करने की बात कही है। जिस वक्त कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, उस वक्त भी किसानों ने दिल्ली के चिला बॉर्डर पर रास्ता रोक दिया था। अब किसान संगठनों ने कल गाजीपुर बॉर्डर पर जुटने का ऐलान कर दिया है। किसानों के समर्थन में कल गाजीपुर बॉर्डर पर 18 खाप पंचायतों के लोग जुटने वाले हैं। चिल्ला बॉर्डर पर रास्ते को बंद कर दिया गया है किसानों द्वारा। किसानों ने रास्ते के बीचों बीच अपना ट्रैक्टर लगा लिया है। ये रास्ता हमने बंद नहीं किया है, ये सिर्फ पुलिस प्रशासन ने बंद किया। हमने ये रास्ता तो बंद ना पहले किया था ना अब किया है। अन्नदाता भूखा मरता, तुझे कृषि प्रधान बताऊं क्या? अब ये वो किसान नहीं लौट के जाने वाला। तस्वीरें हजार हैं, विरोध की बयार है और प्रदर्शन के इस जोर के आगे, शोर के आगे दिल्ली बदहाल है, बेजार है। 21 दिन हो गए, लेकिन किसान न अपनी मांगों से पीछे हटने को तैयार है, न ही सरकार की बात सुनने को तैयार है। एक तरफ ही बंद है, अभी और लोग हमारे आ रहे हैं, दूसरा भी बंद कर देंगे हम लोग। हम तो बातचीत करने का मूड में ही नहीं है, हमें तो बस ये काले कानून वापस चाहिए। और अब तो मामला न्याय के उस सबसे बड़े मंदिर तक जा पहुंचा है जिस पर पूरे देश की आस्था है, भरोसा है, विश्वास है। मामला देश के अन्नदाताओं का है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट भी गंभीर है। देश की सबसे बड़ी अदालत में आज जो कुछ हुआ, उससे ये उम्मीद भी बंधी है कि ये मसला अब सुलझेगा तो यहीं से सुलझेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसानों की भी एक समिति नाल बने, एक समिति बने जो दोनों का पक्ष केंद्र का तो किसानों का रख के करे। वो सानू जब नोटिस आ गया, कोई एजेंडा आएगा, कोई नोटिस आउंदा वा, फिर असं उत्ते विचार करांगे। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ। दरअसल दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स पर बैठे आंदोलनकारी किसानों को लेकर 3 अलग-अलग याचिकाएं दी गई हैं। 2 याचिकाओं में शाहीन बाग केस का हवाला दिया गया और कहा गया कि रास्ता रोककर आंदोलन करना सही नहीं है। तीसरी याचिका किसानों के पक्ष में थी, जिसमें कहा गया कि सरकार को किसानों की मांग पर विचार करने को कहना चाहिए। सुनवाई शुरू हुई तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस S.A. बोबडे ने सबसे पहले एक याचिकाकर्ता के वकील से सवाल किया। सीजीआई ने पूछा, आप कौन हैं? क्या आप किसान हैं? इस पर याचिकाकर्ता के वकील ने कहा, हुजूर, मैं एक लॉ स्टूडेंट हूं। सीजीआई ने पूछा, क्या आप बॉर्डर खुलवाना चाहते हैं? वकील ने कहा, शाहीन बाग मामले में कोर्ट ने कहा था कि लोगों को हटाया जाना चाहिए। इस पर सीजीआई बोले, ये देखना होगा कि शाहीन बाग में कितने लोग थे, यहाँ कितने हैं। सरकार को कोई ठोस कदम उठाते वक्त कानून व्यवस्था का भी ध्यान रखना होता है। याचिकाकर्ता ने कहा, केंद्र और राज्य सरकारों से इस पर जवाब देने को कहा जाए। सीजीआई ने कहा, ठीक है। फैसला तो मोदी सरकार को लागू करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट को तो आड़ बना रहे हैं, असी तो उसका भी सामना करने को तैयार हैं, अपने मन बना के बैठे हुए हैं। दूसरी यही है कि जो सुप्रीम कोर्ट को जो कुछ सम्मति बनती, कुछ जो एजेंडा आएगा साढ़े पास, तो असी फिर उस पर विचार करेंगे। जो बात पहले याचिकाकर्ता के वकील ने कही, उसी पर दूसरे याचिकाकर्ता ने भी हामी भरी। दूसरे याचिकाकर्ता के वकील ने कहा, हमारी भी यही मांग है। इस पर कोर्ट ने पूछा कि आप कौन हैं? याचिकाकर्ता ने कहा, वकील। चीफ जस्टिस ने पूछा, किसान संगठनों को पक्ष क्यों नहीं बनाया? याचिकाकर्ता ने कहा, पता नहीं कौन सा संगठन है। इस पर सीजीआई ने खींचकर कहा, कुछ कहने को नहीं है तो चुप रहिए। इसके बाद आई तीसरे याचिकाकर्ता की बारी। याचिकाकर्ता के वकील जीएस मणि ने कहा, तमिलनाडु में मेरे खेत हैं, मैं किसानों की तकलीफ समझता हूं। सीजीआई ने कहा, तमिलनाडु में आपके खेत हैं, हमें नहीं लगता कि आपको मसले की जानकारी है। इसके बाद सीजीआई ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा, इस समय मामले से जुड़ा एक ही पक्ष हमारे सामने है और वो आप हैं, जिसने रास्ता रोका हुआ है। सॉलिसिटर जनरल ने कहा, हमने रास्ता नहीं रोका। सीजीआई ने कहा, तो किसने रोका है? कौन उन्हें दिल्ली नहीं आने दे रहा? सॉलिसिटर जनरल ने जवाब दिया, पुलिस प्रशासन। सीजीआई ने पूछा, आप आंदोलनकारी किसान संगठनों को जानते हैं?
सॉलिसिटर जनरल बोले, हम संगठनों से बात कर रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं कि पूरे कानून वापस लीजिए। सीजीआई ने कहा, आपकी कोशिश बार बार विफल होती है, आप हमें किसान संगठनों के नाम बताइए। इसके बाद सीजीआई ने याचिकाकर्ता से कहा, आप इन संगठनों को पक्ष बनाइए ताकि हम उन्हें सुन सकें। कल फिर इस केस की सुनवाई होगी। The Supreme Court is willing to appoint a committee to sort out these problems of farmers' protest and all. किसान आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई, उससे कुछ बड़ी बातें निकलकर सामने आई। कोर्ट ने कहा, हम किसान संगठनों की एक कमेटी बनाएंगे जिसमें आंदोलनकारी किसान संगठनों के लोग होंगे, देश के बाकी किसान संगठनों के प्रतिनिधि भी होंगे और साथ ही सरकार के लोग भी शामिल होंगे। यह मामला राष्ट्रीय महत्व का बन गया है, इसे बातचीत से हल किया जाना जरूरी है। पिछले 21 दिनों से दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स पर जिस तरह आंदोलन की वजह से रास्ता रुका हुआ है, उसे लेकर कोर्ट भी चिंतित है, लेकिन किसान अपनी मांग पर डटे हैं। किसानों की इस हठधर्मिता के बीच आज एक अलग तस्वीर सामने आई। आंदोलन वाले मोहल्ले में टेंट वाले आशियाने की इन तस्वीरों को देखिए। ये सिंघू बॉर्डर की तस्वीरें हैं। यहाँ कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे किसानों के लिए एक पेट्रोल पंप को ही टेंट सिटी में बदल दिया। इस टेंट में हम 5-6 दिन से हैं जी। हम पहले तो सड़कों पे रुले हैं जी, हमारे को देख के जो ये फाउंडेशन वाले हैं, इन्होंने देखा कि हमारी हालात क्या है। पहले इन्होंने थोड़े टेंट ले आए, हर रोज़ कुछ और टेंट ले आके दे रहे हैं, गद्दे दे रहे हैं हमें, ये कंबल दे रहे हैं, लोइयाँ दे रहे हैं। हम घर से कुछ नहीं लेके आए। उधर दिल्ली के चिल्ला बॉर्डर पर आज फिर किसानों ने रास्ता रोक दिया। प्रदर्शनकारी किसान सड़क पर लाठी डंडा लेकर बैठ गए, जिसकी वजह से नोएडा से दिल्ली के बीच आवाजाही रुक गई। जो इस रास्ते को बंद कर दिया गया है किसानों द्वारा, किसानों ने रास्ते के बीचों बीच अपना ट्रैक्टर लगा लिया है, जिसके चलते जब किसान आगे बढ़े तो पुलिस ने यहाँ पर बैरिकेडिंग एक बार फिर से कर दी और यहाँ पर आवाजाही एक बार फिर से रोक दी गई है। ये चिल्ला बॉर्डर है और ये रास्ता दिल्ली की ओर जाने वाला है। हालांकि कुछ दिनों के लिए लोगों को थोड़ी बहुत राहत जरूर मिली थी, लेकिन अब वो राहत भी खत्म होती हुई नजर आ रही है। हमें परेशान किया जा रहा है, हम आम जनता को तो अब भी परेशान नहीं करना चाह रहे हैं। हमारी मांगे मान ली, हम यहाँ से चले जाएंगे। इधर जिस वक्त दिल्ली के चिल्ला बॉर्डर से विरोध के सुर बुलंद किए जा रहे थे, उसी वक्त मध्य प्रदेश के कई शहरों में किसानों का एक सम्मेलन भी हो रहा था। ग्वालियर में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर गरज रहे थे, तो रीवा में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विरोधियों पर बरस रहे थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये किसानों के सामने 24 घंटे सर झुकाकर चर्चा करने को तैयार है, लेकिन कोई भी अगर गलत इरादे से नरेंद्र मोदी की छवि को धूमिल करेगा तो यह सरकार जवाब देने को भी तैयार है। मैं घुटने टेक के प्रणाम करूंगा, सिर झुकाऊंगा, क्योंकि यह जनता ही हमारे लिए भगवान है। इसकी सेवा हमारे लिए भगवान की पूजा है। लेकिन ये भी समझ लेना, सज्जनों के लिए हम फूल से ज्यादा कोमल हैं, लेकिन दुष्टों के लिए वज्र से ज्यादा कठोर हैं। सरकार किसानों को समझाने की कोशिश कर रही है, तो विरोधी इसमें राजनीति का अवसर तलाश रहे हैं। 20 साल से ज्यादा वक्त तक बीजेपी से दोस्ती रखने वाले अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल को बीजेपी में टुकड़े टुकड़े गैंग नजर आ रहा है। ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ। ਸਹੀ ਮੈਨੇ ਤੇ ਅਸਲੀ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਗੈंग बीजेपी है। तो जो लोग साजिशी सुपारी का संदूक लेके और किसानों के कंधे पर बंदूक चला रहे हैं, उन्हें ये बात समझना चाहिए कि अब सामंती सुरूर चकनाचूर हो चुका है। खैर, सियासत की तो रवायत ही यही है, लेकिन समझने की जरूरत यह है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कृषि बिल पर यह विरोध सिर्फ सियासी विरोध के लिए हो रहा हो। अब इंतजार कीजिए कल का, क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट फिर इस मुद्दे पर सुनवाई करने जा रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।